सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल ढींडसा फैमिली ते। उम्मीद करदी हां कि तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। असी इस टाइम जिथे खड़े हैगे आंगे ते असी जिस राह वाल नूं चल रहे हैगे आंगे, असी जा रहे हैगे दिल्ली किसान अंदोलन दे विच। ते ये मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा खुशी की गल हैगी, क्योंकि है ना मेरी बहुत चिर तो तमन्ना सीगी ते नहीं जा रहा सीगा साडे कोलों। ते सो अज सबब बन गया जान दा। असीं तुरे होए सीगे, थोड़ी मॉर्निंग चले सीगे ते हुण असीं रुके होए आंगे गोल्डन राणा हट। ते जिहड़े राणा भाजी हैगे ने, वो किसी भी मतलब पहचान के मोहताज नहीं है। तुसीं सारे जानते होंगे कि उन्होंने संघर्ष के की योगदान है। तो हुण मैं तुहानूं ये बेनती करन लगी हाँ कि साडे इस तो बाद जिहड़े ब्लॉग होणगे वो कुछ दिन अपनी किसानी अंदोलन ते जिहड़ी असीं इत्थे कोशिश करांगे है ना ब्लॉग बनाउण दी, ते उहदे रिगार्डिंग होणगे। तुसीं अपना जिहड़ा समा होया उस हिसाब नाल एडजस्ट कर लिओ भी ताकि साडे ब्लॉग देखण लई अपना टाइम कढ सको। ते असीं तुहानूं कोशिश करांगे कि इत्थों वध तो वध आपां किसान अंदोलन दे विच्चों तुहाडे लई ब्लॉग शूट करिए ते जो ग्राउंड लैवल की जिहड़ी सच्चाई आ ना तुहाडे तक पहुँचाउण दी कोशिश करिए। वैसे बहुत लोग कर रहे हैं, पर असीं भी अपना बनदा योगदान पाइए। सो साडे नाल जुड़े रहिओ। देखो ना, तुसी मेरे पिछे बोर्ड देख रहे होंगे। मैं एक चीज़ आ गई, देखो ना, आप वैसे ज़्यादातर देखिए भी किसी छोटे मोटे किसी है ना दुकानदार ने भी नहीं एवें लगाया होया कुछ, ना कोई झंडा ना कोई बैनर। पर देखो ये किन्ने वड्डे है ना इन्हां दा हैगा ये बिजनेस आ, फिर भी इन्होंने एक शरेआम इन्ना वड्डा फ्लैक्स बोर्ड लगाया होया है जिहदे उपर किसान मजदूर एकता जिंदाबाद का नारा भी लिखा होया है। तेरे उपर लिखा होया कि फ्री जल सेवा की किसानां लई, फ्री आटा सेवा, फ्री दुध सेवा, फ्री लंगर सेवा। तो असीं अंदर गल कर रहे सीगे ते इन्होंने दस्सिया कि इन्होंने एक कई रेस्ट रूम तो एक रेस्ट हॉल किसानों के लिए दिता होया है। इस तो अगे भी इन्होंने सोनीपत दे विच एक होटल हैगा जिहड़ा पूरा किसानों के लिए खोलिया होया है। देखो ये भी एक बहुत वड्डी सेवा है। जिहड़ा बंदा अज के टाइम किसानों की मदद कर रहा, मतलब सीधा है कि वो सरकार दे नाल टक्कर लै रहा, तो सरकारां नाल टक्कर लैण दा हौसला होना चाहिए है। तो धन ने राणा जी जिन्हां ने एडा वड्डा जिन्हां ने हौसला कढ़िया होया है, सरकार दे नाल टक्कर लैण वाला काम ही आ। ते सामने असीं तुहानूं कैमरे विच दिखाउण दी कोशिश करांगे। ये वो वाली लाइन है जिहड़ी पत्थरां वाली मतलब लाइन है, वो आ गई जिहड़ी सरकार ने रास्ता बंद करता। पहला की हुंदा तुसीं देख रहे हो जिवें व्हीकल उधर जा रहे आ ते इधरों जिवें आउंदे आगे तां लोग सीधे ही इधर नूं आ जांदे सी, पर उन्होंने की करता कि रोड नूं डिवाइड करता। इहदे नाल वन साइड रोड नूं मतलब दो भागां दे विच डिवाइड करता। ते हुण जदों इत्थे आके किसान इकट्ठे होए तां थोड़ा जिहा पिछों इन्हां ने खोलिया हैगा, मतलब बिल्कुल सामने तो नहीं खोलिया कि लोकां नूं आना जाना सौखा हो जे। लोकां नूं इन्हां नूं इह कि वध तो वध भी लोग दुखी होण, पर कोई गल नहीं, फिर भी हौसले बुलंद ने लगे हुए आ। जिन्हों ने आना उन्होंने आ ही जाना है, चाहे कुछ मर्जी कर दो। तो लोग आते नेगे तो इन्हों दी जिहड़ियां सेवा उदा चल रही। तो आप अरदास बेनती करते हैं ना कुदरत मेहरबान रहे कि जिहड़ा है ना किसान अंदोलन दे विच आपदा वध तो वध योगदान पाउंदे रहण। ते आपां इन्हां दे ऋणी आगे, इन्हां ने अपने लिए इन्ना वड्डा रिस्क लिया होया है। तो सच्ची हुण एक चीज़ हैगी, जो जिहड़े लोगों ने किसानी अंदोलन दे विच हिस्सा पाया है ना, तो उन्हां लई ना एक अलग जी तरह की शरधा है। तो जदों असीं इत्थे आए तो मैनूं इन्हां लई भी ना एक उवें दी जिवें एक अपनी किसी धार्मिक शरधा हुंदी है ना किसी दे भी लई, तो फिर मैनूं एवें लग रहा भी इन्हां लई भी अपनी उदां दी एक मतलब रिस्पैक्टफुल जिहड़ियां फीलिंग्स ने अपनियां इन्हां दे लई। राणा जी होर कहना चाहूँगी, चलो इन्होंने फ्री दे विच तां ना कर रखा हैगा, उत्थे जिहड़े नहीं पैसे दे सकते हैगे वो फ्री दे विच मतलब अपनियां जिहड़ियां ये सेवावां दे रहे उन्होंने लै सकते हैं। पर जो आप पे कर सकते हैगे है ना, तो अगर तुसीं रुकना होवे तो आपां नूं इत्थे रुकना चाहिए गा, क्योंकि अपने लिए कर रहे हैं तो आपां इन्हां लई करिए। आपां सीधे तौर के उपर है ना इन्हां दी मदद करिए। ये सीधे तौर पर कर रहे हैं तो आपां भी इदां दी इन्हां दी थोड़ी थोड़ी इदां हैल्प कर सकते हैं। हैल्प ही हुंदी हैगी कि इन्हां ने बिजनेस खोलिया होया, अगर आपां तो खावा पीवांगे इन्हां नूं भी इनकम होगी तो इन्हां नूं कमाई होगी। तो फिर इदां ना जिहड़े गुरु नानक देव जी वाला लंगर आ, वो लंगर प्रथा नूं चालू रखण दे विच कामयाब होणगे। तो हुण असीं इत्थे लंगर पानी छक लिया हैगा, ब्रेकफास्ट कर लिया हैगा। तो हुण असीं चलदे हां अगे, तो अगे आपां तुहानूं होर जाके धरने दे विच दिखाउने आगे बहुत सारियां दिलचस्प गल्लां। वो महान इकट्ठ ना जिन्हों देखण दे लई ये भागां वाली धरती जिथे एडा वड्डा अंदोलन सजिया होया है, जिथे साडे सिरडी बाबे साडियां मावां
ਸਾਡਾ हर वर्ग जुड़िया होया है तो बैठा है, उन्होंने देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड आंगे। तो हम असी उत्थे पहुँच देंगे, उत्थे पहुँचन तो असी तुहानूं दसांगे कि इत्थे किद्दां किद्दां हो रहा है। सो इन्हां शब्दां दे नाल तुहाडा धन्नवाद। मिलदे हां हुण आपां तुहानूं दिल्ली धरने दे विच आके। सुच्चा सिंह हैदराबाद दुआबा कॉन्वीडियो नाम या जमीन वेटा या जमीन वेटा यूपी तेरी सब तो प्यारी चीज कड़ी आ। इधर अभी इब्राहिम जी कहने लगे ये हजरत मोहम्मद साहब तो पहला हो गया। कहने लगे खुदा ने पूछा है हजरत इब्राहिम तेरी सब तो प्यारी चीज कड़ी आ। कहते खुदा मैंने थोड़ा वक्त दे सोचन दे, मैं सोच सका कि मेरी केड़ी चीज़ प्यारी आ। हफ्ता बीत गया, खुदा ने पूछा दस हजरत इब्राहिम। कहता है खुदा मेरी सब तो प्यारी चीज़ मेरा बेटा आ जिहड़ा तो मैनू 80 साल की उम्र में दिता। मेरा वही चीज़ प्यारी है जी मैनू तू बाद में 80 साल की उम्र में दी आ, जिहड़ा मेरा देखभाल करूँगा। मेरा पुत प्यारा हजरत का नाम से हजरत इस्माइल। खुदा ने कहा है इब्राहिम इनू मेरे नाम से जिबा कर दे, इनू मेरे नाम से कतल कर दे, इनू मेरे नाम से हलाल कर दे। जो हजरत इब्राहिम जी अपने बेटे को खुदा के नाम से कतल कर लगे, उन्होंने जिबा कर लगे तो उन्होंने जिबा नहीं कर सके, हलाल नहीं कर सके। कहते मैनू खुदा मैं तेरे अपने बेटे को तेरे नाम से जिबा से कर सकता है, मैं अपने बेटे को तेरे नाम से हलाल से कर सकता, पर मैनू अखा से पुट्टी बन लेंगे ताकि मेरा दिल ना डोल जाए। मैं किसी कौम को नीवा या उच्चा नहीं दिखाना चाहता, मैं सिर्फ इतिहास को जानू कराना चाहना, क्योंकि थोड़े कई इतिहासकार भी खोज कर बैठे होंगे इतने। लक्ष्मण जी बेहोश होए, रामचंद्र जी अखा चो हंझू आ गए कि मेरा भरा किस तरह बचना चाहिए। वो तो इतिहास का पता कि वो सलीनी बूटी लैके गए हनुमान जी, फिर वो मेरे कहने तो भाव से कि उन्होंने अखा में भी हंझू आ गए। नपोलियन अपने एक जरनैल के मन से रो पिया, हिटलर अपने एक जरनैल ने कहना मेरी सज्जी बांह टुट गई, मैं दुनिया नहीं जित सकता। मैं तुहाडा ध्यान कलगीधर पातशाह का दोना चाहना तो उन्होंने पता सी कि बड़ा बेटा जो शहीद हो चुका। उन्होंने अखा सामने देखा सी, उन्होंने लागे में देखते सी। जो दूजा बेटा भी उन्होंने तैयार किया, उन्होंने अखा चो हंझू नहीं आए, उनका चेहरा गमगीन नहीं होया, उन्होंने बुलों से सिकरी नहीं आई, उन्होंने खुशी खुशी अपने बेटे को जोड़िया। मैं इस माध्यम राही मोदी को दसना चाहना हाँ कि तू इस सिखा के इतिहास को नहीं जानता, ये तू उन्होंने मत्था ला लिया जे उस कलगीधर पातशाह की राजा जिन्हें सारा परिवार मार दिता, अपना भी मारन को तैयार से सारा परिवार मार दिता तो सी नहीं की, अखा चो हंझू नहीं गिरे, फुलों से सिकरी नहीं जाती। मोदी ने इस गल का पता होना चाहिए कि मैं ये उन्होंने बच्चे मत्था ला लिया उस कलगीधर पातशाह के बच्चे नाल। मैं उस सिंगल ने मत्था ला लिया जिन्हें मौत को मासी करके बुलाते थे। संयुक्त खान मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त खान मोर्चा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की चीज का अरदास लगाया अपने बंदे से कि तू अपने मुंडे की मुझे कुर्बानी दे दे। तो कहने लगे मेरे से तो नहीं होगा,
मेरे आंखों के पट्टी बांध दे। तो देखो, अपने रब के नाम में जब हमारे गुरु गोविंद जी के लिए हम यहाँ बैठ गए, उनकी अरदास होगी, तो क्या तो मुसलमान का मजहब करेगा और क्या हिंदू का करेगा। जो उसने ठान ली, हमें तो उसने ऊर्जा दे दी और उसके हुक्म के अनुसार हम यहाँ बैठ गए और हम हिलेंगे नहीं, इतने उसका हुक्म नहीं होगा। चाहे गर्दन कट जाए, चाहे हमारी बलि चढ़ जाए, पर हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। खाओ कसम अपने वाहेगुरु की कि हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, हम तो फतेह करके ही जाएंगे, फतेह करके ही जाना है हमें। अब आपने देख लिया होगा और मोदी के कानों में आवाज चली गई होगी। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वीरो, इस स्टेज उत्ते बहुत ही महान बुद्धिमान बुलारे रोजाना ही बोलते ने। 9 महीने तो उत्ते समा हो गया। तुसी इस संघर्ष का जो साथ दे रहे जे, खास करके मेरिया भैणां मातावां, मेरा सिर झुकदा ये सारिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। सो वीरो, गल मोदी सरकार की बहुत करते ने, अपने बुलारे बहुत भावुक भी होंगे ने, बहुत इमोशनल भी स्पीचा करते हैं। पर मेरी हाथ जोड़ के सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती आ, जितों तक भी आवाज़ जाती आ सोशल मीडिया राही या संगत बैठी आ, ये अपने स्नेह लाउण कि इस अंदोलन नूं ढिल्ला नहीं पैण देना। 27 का जिहड़ा बंद आ, वो सारे माई भाई ने अपने इलाके दे विच, एरिए दे विच हर एक नूं सुनेहा लाउणा कि भारत बंद आ जिहड़ा वो एक सफलता मोदी दे कन्ना विच ये गूंज चल जे कि ये मैं पंगा जिहड़ा गलत ले लिया। पूरी करी सी, पर ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਕੋਟੜੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚੌਕੀ ਦਾ ਜੋਰ ਖੱਟਣ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਲਾਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ।
संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेज के उपर असीं इत्थे काफ़ी लीडर साहबान नूं सुनिया हैगा, काफ़ी बुलारियां नूं सुनिया हैगा, जिन्हां दे विच बजुर्ग नौजवान ते बीबियां भी सी। देखो ਜਦੋਂ बहुत लोग ने ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ नहीं आउंदे हैगे ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ बड़े बहाने लाउंदे नेगे भी ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ ਆ कोई बीमार आ ਜਾਂ कि बजुर्ग आ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾफ़ੀ ਜਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬਹਾਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਾਕਈ ਨੂਰ ਵਰਦਾ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਏ। ਸੱਚੀ ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾਗਾ ਵੀ ਰਹੀਏ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਲਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਇਕੱਠ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਚਲੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਫੀਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ नहीं जा सकते। 27 सितंबर को क्या होगा? स्टेज के ऊपर थानू बिठा दूंगा, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ यही 0 ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਨਮਸਤੇ। सत श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? हाँ, मेरा नाम समीम चौधरी है। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। अच्छा अच्छा, मेरा नाम ही समीम चौधरी है। मैं बोलती हूँ अपने 9 महीने से 10वां महीना पूरा हो गया। 10 महीने से मैं इन लोगों के बीच में हूँ। समीम चौधरी के नाम से मेरा नाम पुकारा जाता है। ओके। और मैं बोलती हूँ स्टेज पे जाके कि शमीम तो लाखों मिलेंगे, लेकिन शमीम चौधरी भारत की एक ही बेटी है जो आज अपने कंधे से कंधे वीरों की साथ लगा के चल रही है। और दुख मेरा, सुख इनका। ओके। नहीं, आप किसी जथेबंदी से बिलोंग करते हो? हाँ, मैं जथेबंदी से अपने किसान सभा से ही हूँ। ओके ओके। किसानों से ही हूँ। और नोएडा से? आप नोएडा से, मतलब मैं दिल्ली में भी रहती हूँ। ओके। हाँ, और मैं यूपी में भी रहती हूँ और जत्थे देती हूँ, जैसे गाजीपुर बॉर्डर,
टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, हर जगह। अभी जैसे बात हुई, बेटा उसे बुलाओ, इसे पकड़ेगी। लेडीज़ हैं जो घर पे बैठी है, आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हो? उनको मैं हाथ जोड़ के मैसेज देती हूँ और मैं उनकी साथ जाके गले भी करती हूँ, चाहे वो देहात का मसला यूपी का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, और चाहे राजस्थान बिहार का हो। जहाँ भी मैं जाती हूँ, जिस एरिया से निकल जाती हूँ, मैं वहाँ वही उन्हें संदेश देती हूँ कि बीबी डरने की लोड़ नहीं है, और डरने की बिल्कुल भी जरा सी भी, ऐसे ही समझो जैसे अपने पिंड में हम, ऐसे ही हम बॉर्डरों पे सेफ हैं। बॉर्डर पे भी हमें कोई खतरा नहीं है। हमारे जो वीर हैं वो इतने चंगे हैं, इतने इंसानियत भरे लोग हैं कि अपने घर में शायद इज्जत नहीं पाते जितनी वे लोग इज्जत करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने भी देखा, हम आए हो ना। हाँ, मैं भी 9-10 महीने देख रही हूँ। 1 महीना पंजाब में भी रह के आई हूँ, और मैं अभी हमारे वीरों को संदेश मिला है, क्या नाम है, मुजफ्फरनगर से, तो उनकी पगड़ी को वाकई में उस अल्लाह ने, उस वाहिगुरु ने, उस रब ने ऊंचा करा है। और हमारी तो मेहनत थी, हमें तो जो सिपाहियों को आदेश मिल जाते हैं उसके अनुसार चल के अपना काम को फतेह करते हैं। और उम्मीद है आने वाले टाइम में कि अभी तो ये इंटरवेल था छोटा सा, बिल्कुल, बिल्कुल। और आगे पिक्चर अभी बाकी है, और पिक्चर तो बहुत लंबी चौड़ी है, क्योंकि सब जगह की जो सामाजिक लोग थे, जो अभी अपने अंधेरे में जी रहे थे, जो लोगों के अंदर खतरा पैदा कर रखा था हमारी बीबियों के, जो शाहीन बाग में भी लोग डर के रह रहे थे, उसमें से भी 600 लोग गए शाहीन बाग से। ओके। और हमारे वीरों ने शाहीन बाग वालों में जाके बहुत सहयोग करा, हमारे सरदार वीरों ने, जो किसी चीज़ से भी नहीं डरे, ना ही प्रचादे से उन्हें पीछे रहने दिया, ना ही किसी चीज़ से पीछे रहने दिया, और उनकी भरपूर मतलब कंधे से कंधा लगा के साथ करा उनका। लेकिन मैं शाहीन बाग वालों को ख़ास तौर पे पूरे भारत के लोगों को हाथ जोड़ के वो करती हूँ, उनको मतलब बुला रही हूँ, अपने यहाँ दावत दे रही हूँ कि आप सब आओ, बेखौफ आओ, डरो मत, और डरने से कोई काम नहीं स्पेशल चलेगा। लेडीज़ के लिए, लेडीज़ को भी, हाँ। जैसे आप भी तो लेडीज़ हो ना, इतने हाँ, टाइम से हाँ। बैठे हो, 9-10 महीने से बैठे हो ना। नहीं, मैं तो 9-10 महीने से, हमारे ये भाई हैं यूपी के रहने वाले हैं, और सभी जगह मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हम अपने भाइयों से पीछे नहीं हैं। मुस्लिम नू कहते हैं कि यहाँ तो जाट और सिक्की हैं, जाट और सिक्की हैं, नहीं, 36 बिरादरी बराबर की है, और मुजफ्फरनगर ने संदेश दे दिया। ठीक है, जैसे आप अलग अलग 36 बिरादरी के ना लोग बैठे हो, आप मतलब आपस में मिल के रहते हो ना। बिल्कुल, एक प्लेट में खाते हैं हम। हमारे अंदर प्यार इतना बढ़ चुका है कि ये तो मुझे थोड़ा सा शुक्रिया अदा करना पड़ेगा उन लोगों का, जिन्होंने हमें जागरूकता फैला दी। आंदोलन तो हम जीत गए, आंदोलन तो जीते हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर जो बिखरा हुआ प्यार था ना, वो समेट के एक जगह आ गया है। हर पिंड के लोग, हर एरिया के लोग, हर जत्थे के लोग हमें जानने लगे, हम उन्हें जानने लगे। ये हमारे ताऊ जी लगते हैं, ये हमारे भाई लगते हैं, ये हमारे छोटे बेटा है, ये हमारी भाभी है, चाची है, ये काकी है, ये ताई है। तो हम उनकी पहचान करके उनकी इज्जत भी करते हैं। और अब से नहीं, जब मैं 11 साल की अनाथ हो गई थी, तो मेरी लाइफ में पहली बार एक सरदारों का जत्था आया था। ओके। और उन्होंने मुझे दूध पिलाना सिखाया था। मैं 11 साल की थी। ठीक है। और उसमें फिर गुजरों का रोल था, तो उसमें उसके बाद में यादवों का रोल था, फिर चौहानों का रोल रहा। लेकिन मैं अपनी आज इतनी बड़ी मेरी उम्र होगी, 60 साल की मेरी एज होगी, अब मैं किसी चीज़ से आज भी 30-40 किलोमीटर में दूर तक घूमती हूँ, पिंड में पैदल चली जाती हूँ। आज तक अपने वीरों से एक पैसे का, चवन्नी का, कोई गाड़ी का, घोड़े का, यहाँ से लेके सिंगू बॉर्डर से लेके कोई सी भी मंच हो, प्रधान से कोई भी सवाल कर सकता है कि मैं कोई इतनी एक पैसे का कोई सवाल करा है, या दवाई का कोई सवाल करा, या फिर मैं गाजीपुर या टिकरी बॉर्डर, मैं जो भी करती हूँ अपने दौर से खर्चा कर रही हूँ, और मैं अपने भाइयों के साथ हूँ। शमीम चौधरी मैं बताती हूँ, शमीम चौधरी भारत की एक ही बेटी है जो यहाँ या तो फतेह करके जाएगी या फिर शहीद हो जाएगी, लेकिन घर मुड़ के नहीं जाना। बिल वापसी तो घर वापसी, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं है। और मुझे अपने बच्चों से मिलके आज मुझे ये पुत्र मिला तो, और मेरी बेटी मिली तो मुझे बड़ा गर्व हुआ।
कि देखो मेरे बेटे ने एक बात बोली थी कि मेरे को कुड़ी होगी, बच्चा होगा तो मैं मत्था टेकने स्टेज ना लाऊंगा। तो मैं गर्व करती हूँ ऐसे बच्चे पे, उस रब ने, वाहे गुरु ने ऐसा बख्शा। हाँ जी, हाँ जी। और आज अपनी बेटी को लेके यहाँ आया। मेरे बेटे, मुझे यहाँ दुख हुआ कि मेरे बेटे की क्लिच प्लेट फेल होगी। शुक्र है नुकसान गड्डी में है और मेरे बच्चों में नहीं है। बच्चे स्टेज तक सही सलामत पहुँच गए। वही है ना, मतलब हमारा जो आने का इरादा सच्चा था ना, तो वो जो मतलब जो भी मिस हैपनिंग हुई है वो रास्ते में नहीं हुई। पुत्र है, ये सोच लो, मैं इसे, मेरे सगे वीर नहीं है जो मैं डॉक्टर MI राजपूत को मैंने 6 महीने का पाला था। अगर आज वो होता, मैं इसके बराबर में खड़ा करती तो मुझे लगता ये भी डॉक्टर राजपूत ही है। तो ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜਿਆ ਹੋਣਾ ਏ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੀਦੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੀਦੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹਾਕਮ ਨੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇਗੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨੂਰ ਵਰਸਦਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਏ, ਅਹਿਸਾਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਲੌਗ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।